अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। चंद्र राशि के ऊपर से एनुअल प्रिडिक्शन समाप्त हो चुका है। हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 31 दिसंबर तक लग्न का प्रिडिक्शंस भी एनुअल समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि आज अभी मिथुन लग्न का वीडियो हम 28 दिसंबर को अपलोड कर रहे हैं। आपको 28 दिसंबर को मिलेगा ये, लेकिन जल्द से जल्द इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और मुंबई की मुद्रा बैच के लिए जो लोग आना चाहते हैं, अब जो MKSA के परिवार के लोग हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। तो उसके वीडियो जो अहमदाबाद में मुद्रा बैच हुई थी उसके कुछ अंश और वहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके अनुभव के वीडियो जो उन्होंने अपने घर जाके वीडियो के माध्यम से दिए हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और मुंबई बैच के लिए अगर आप कुछ सीट्स अवेलेबल है तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567 8485932567। चलिए, मिथुन लग्न, अपना जन्मांक खोलिए। बहुत सारी चंद्र राशि कोई भी हो सकती है। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। ठीक, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा, और उसी खाने में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। वाचा आपका बहुत सारे टॉकेटिव होते हैं और टॉकेटिव नेचर के साथ आपके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं। अहमदाबाद की बैच में किसी ने पूछा था, किसी दर्शक ने, कि भाई कई बार होता है ना कि लग्न चेंज होने के टाइम पे वो मिनट वाले 2-3 मिनट में एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई आपके दोस्त कितने हैं। अगर आपके दोस्त बहुत ज्यादा है मतलब आप कर्क लग्न नहीं हो सकते, आप मिथुन लग्न ही है। तो इस तरह से आप नैरेट कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति मई 2024 से आपके 12वें घर से चल रहे हैं। 6-8-12 त्रिक भाव कहा जाता है, और उसके कारण आपको ऐसा लग रहा होगा मई 2, नो डाउट राहु आपके 10म भाव से गोचर कर रहे हैं। तो राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, और शनिदेव आपके भाग्य भाव से चल रहे हैं। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति का 12वें घर में जाना ये ब्रेक लगा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि खर्चे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। अब 2025 में स्लो मूविंग प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन है। मई के मध्य भाग में 14 मई 2025 को देवगुरु का ट्रांजिट आपके लग्न में हो जाएगा। लग्न मतलब आप खुद 70% आप मान के चल सकते हैं कि लग्न का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर रहता है। चंद्र राशि का 30% के आसपास रहता है। और देवगुरु जैसे ही मिथुन में आएंगे वो अतिचारी हो जाएंगे 2033 तक। तो सामान्यतः देवगुरु जो किसी राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, वो 2025 के वर्ष में 3 राशियों से गोचर करेंगे। मिथुन, कर्क और वृषभ, मिथुन और कर्क, मतलब मध्य भाग तक आपके 12वें घर में, फिर आपके लग्न से और फिर आपके सेकंड हाउस से। तो 12वें घर वाला जो फर्स्ट है, अभी भी देवगुरु की नेगेटिविटी थोड़ी सी रह सकती है, लेकिन मध्य भाग के आसपास से परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनेगी। तो ये हुआ देवगुरु का। हम पहले स्लो मूविंग प्लैनेट्स का देख लेते हैं और फिर आपके लग्नेश के ऊपर बात करेंगे कि हर महीने में ट्रांजिट क्या है और उसका आपको प्रभाव क्या मिलेगा। ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश के ऊपर से है। एग्जैक्ट हर महीने की जो डेट वाइज प्रिडिक्शन आती है, हम पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं। बाकी के ग्रहों की पोजीशनिंग क्या है उसके आधार पर 10 दिनों में कैलकुलेट करके बताने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी तारीखें हैं 10 दिनों में कि जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। तो एकदम माइन्यूट जाने की कोशिश करेंगे, तो उसे भी जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो देवगुरु का ट्रांजिट मध्य भाग के आसपास से लग्न में और फिर सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस फाइनेंसिस का है, सेकंड हाउस फैमिली का है, सेकंड हाउस आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वाइट पॉजिटिव। राहु अभी आपके 10म भाव से गोचर कर रहे हैं और वहां पे मीन राशि बनती है। मतलब 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक आपके 10म भाव में, मतलब आपके कर्म स्थान में शनि और राहु इकट्ठे रहेंगे।
ये चैलेंजिंग समय रहेगा। षटग्रह युति वहां पे ही बनेगी और उसमें भी देवगुरु 12वें घर में चलना, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद राहु नवम में आ जाएंगे, भाग्य भाव में, और शनि फिर 2.5 वर्षों तक आपके कर्मस्थान में रहेंगे। मेहनत करवाएंगे लेकिन फल भी देकर जाएंगे, वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो देवगुरु का ट्रांजिट पॉजिटिव है। ये जो षटग्रह युति आपके कर्मस्थान में बन रही है, हर किसी के जन्मांक में बनेगी, ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल केस में है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखें तो ये वर्ष रिलीफ देने वाला, स्ट्रेस कम करने वाला, नई अपॉर्चुनिटीज को देने वाला डेफिनेटली है। अब मिथुन लग्न की लाखों कुंडलियां होती है, अगर आपके व्यक्तिगत जन्मांक में भी स्थितियां मॉडरेट या उससे अच्छी है तो ये वर्ष काफी अच्छा भी रहेगा। अब आपके लग्नेश बनते हैं बुध, बहुत तेजी से अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से होगा और हर एक महीने में कहां कहां पे उनका राशि परिवर्तन होगा, कौन से प्लेस में जाएंगे, तो पूरा आपको एक आइडिया आ जाएगा। लग्नेश का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वर्ष की शुरुआत में 4 जनवरी 2025 के दिन ये आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, मतलब धनु राशि में। तो वर्ष की शुरुआत में 6ठे घर में होंगे, 6, 8, 12 त्रिक भाव माने जाते हैं। तो 4 जनवरी को ही ये आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, मतलब मैरिड लाइफ के स्पाउस के घर में या फिर पार्टनर्स के घर में, काफी पॉजिटिव है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है तो जनवरी 2025 उसे रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा महीना है। 24 जनवरी 2025 को ये चले जाएंगे मकर राशि में, मतलब आपके 8th हाउस में। तो वहां से आपके लिए जनवरी ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया पॉजिटिव में। जनवरी के अंत भाग में 24 जनवरी से ये आपके 8th हाउस में जाएंगे और वो 10 फरवरी तक वहां पे रहेंगे। तो 24 जनवरी से 10 फरवरी तक का समय ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि देवगुरु 12वें चल रहे हैं। कुछ ही दिनों का समय है और बुध बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो जहां पे आपको संभलना है वो है 24 जनवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025। 11 फरवरी को ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। लग्नेश का भाग्य भाव में आना सुपर पॉजिटिव कह सकते हैं। वहां से लेकर 26 फरवरी तक, तो फरवरी के 11 तारीख से लेकर 26 तारीख बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। अब 27 फरवरी से ये जाएंगे, 27 फरवरी से ये आपके 10th हाउस में आएंगे, मतलब मीन राशि में, जहां पे मैंने शुरुआत में बताया कि 6 ग्रहों की युति होगी और ये लंबे समय तक यहीं रहेंगे। तो फरवरी और इवन 29 मार्च तक का जो समय है वो 10th हाउस में, कर्म के स्थान में, जब तक शनिदेव की एंट्री नहीं होती तब तक हम कह सकते हैं कि एवरेज टू गुड या फिर पॉजिटिव भी रह सकता है। लेकिन 29 मार्च से जो आपके लिए समय शुरू होगा वो 5 जून तक चलेगा, मतलब अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून के शुरुआती कुछ दिन। ये 2025 के वर्ष के आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में गिना जा सकता है। अगर हम स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश को इकट्ठा करके देखें तो 29 मार्च से लेकर 5 जून तक का समय आपको बिल्कुल सावधानी से निकलना है। अपने वाणी, व्यवहार, गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिए। इस समय के अंतराल में कोई भी एडवेंचरस कार्य मत कीजिए, कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे। एक्शन के ऊपर रिएक्शन मत दीजिए, बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा तो बिल्कुल मत पकड़िए। उसके बाद क्या होगा कि भाई शनिदेव 10वें में रह जाएंगे, राहु 9वें में आ जाएंगे, शनि राहु का युति ब्रेक हो जाएगा। 6 जून 2025 को आपके लग्नेश बुध लग्न में आ जाएंगे अपने घर में, मतलब पॉजिटिव। 21 जून 2025 तक ये आपके लग्न में ही रहेंगे। तो जून का महीना हम कह सकते हैं कि ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव है। 22 जून 2025 से आपके लग्नेश का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में होगा, मतलब फाइनेंसिस, फैमिली और स्पीच, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। वहां से लेकर अब जून महीना पूरा, जुलाई महीना पूरा और अगस्त महीना भी पूरा, उसके बाद वाला जो ट्रांजिट है वो 30 अगस्त को होगा। तो जून, जुलाई और अगस्त आप कह सकते हैं कि आपके लिए प्रोडक्टिव मंथ्स है। 30 अगस्त को ये आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में। लग्नेश का 3रे घर में जाना भी पॉजिटिव है। सिबलिंग्स के साथ किसी प्रकार का मन मुटाव है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए काफी अच्छा समय होगा। वहां से लेकर अब राशि परिवर्तन वापिस तेज होगा
15 सितंबर को वो आपके 4th हाउस में जाएंगे। सुख स्थान में लग्नेश का जाना पॉजिटिव है। तो जून, जुलाई, अगस्त ये आपके लिए पॉजिटिव है और 15 सितंबर को 4th हाउस में जाएंगे। उसके बाद 3rd अक्टूबर को ये आपके 5th हाउस में जाएंगे। पंचम भाव, आकस्मिक सफलताओं का घर। तो यस, इन ड्यूरेशन जो हमने कहा कि 29 मार्च से 5 जून तक का समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। उसके बाद जून पॉजिटिव, जुलाई पॉजिटिव, अगस्त पॉजिटिव, सितंबर पॉजिटिव, अक्टूबर भी पॉजिटिव, ऑलमोस्ट अक्टूबर के अंत भाग तक, क्योंकि 24 अक्टूबर को आपके लग्नेश बुध छठे घर में जाएंगे। छठा घर रोग, ऋण और दुश्मनों का, तो वहां पे थोड़ा सा संभल के रहिए। अब 6 और 5 में ये वक्री होके गति करते रहेंगे। तो 24 अक्टूबर को ये 6 में जाएंगे, तो अक्टूबर के आखिर के कुछ दिन, और 23 नवंबर को ये वापिस पंचम भाव में जाएंगे, आकस्मिक सफलताओं के घर में वक्री होके। तो 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक का समय आपके लिए स्ट्रेसफुल रह सकता है, मतलब अक्टूबर के अंत भाग और ऑलमोस्ट नवंबर पूरा। उसके बाद 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक वो आपके 5th हाउस में रहेंगे। 6 दिसंबर को वापिस आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, क्योंकि वक्री होके पंचम में गए थे, मार्गी होके वापिस आ जाएंगे। और लगभग 28 दिसंबर तक आपके लिए 6th हाउस में रहेंगे। तो लग्नेश के हिसाब से, लग्नेश के गोचर को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लग्न का जिसका 70% इंपैक्ट रहता है और उसके स्वामी मतलब लग्नेश। तो ओवरऑल लग्नेश के हिसाब से देखें तो 29 मार्च से लेकर 6 जून तक, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए स्ट्रेसफुल रह सकता है। देवगुरु 12वें घर में है, लेकिन फिर भी लग्नेश के हिसाब से चीजें आपके लिए अनुकूल चलेगी। तो ओवरऑल आपको मोटे मोटे तौर पे पता चल चुका कि देवगुरु भी मध्य भाग के आसपास से पॉजिटिव आएंगे, युति टूट जाएगी, उसके बाद लग्नेश की पोजीशनिंग भी पॉजिटिव है। तो जितना भी आपका पिछला समय गया है, क्योंकि उसके पहले आपने 8वें शनि का 2.5 वर्षों का दर्द झेला था, और उसके बाद 12वें गुरु का 1 वर्ष का दर्द झेल रहे हैं। तो लंबे समय से जो स्ट्रेस की अनुभूति चल रही है, जीवन की गाड़ी रुक सी गई है, यहां से रिलीफ मिलना और आगे मूव ऑन करने का वर्ष डेफिनेटली रहेगा मिथुन लग्न वालों के लिए। जो समय का अंतराल बताया है, वीडियो 1-2 बार फिर से सुनकर नोट कर लीजिएगा। ये मोटे मोटे स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश के ऊपर से है। परफेक्ट बाकी के ग्रह ऐड होंगे वो डेट वाइज प्रिडिक्शन में, जो 10-10 दिनों का हम देते हैं, उसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी तारीख आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। उसकी भी एक्यूरेसी देखिएगा, आपका जो भी लग्न हो उसके द्वारा। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।